गुड इवनिंग दोस्तों। हम फिर से एक न्यू सीरीज़ के साथ आपके सामने एक न्यू वीडियो जिसमें हम 30 प्लस तक के क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है और जो हमारे सभी टेस्टों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सीमा मैम क्लासेस में। तो आपका स्वागत है। आइए अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो चाणक्य हैं तो उनको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इसमें आंसर दिया है, श्रीगुप्त दिया है और समुद्रगुप्त दिया है और चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डी, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इनको चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ठीक है, जो चाणक्य थे वो मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से सम्राट दिए हुए हैं। बिंबिसार दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय दिए हैं और अशोक दिए हैं। ठीक है, तो जो ये हमारे चाणक्य थे वो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसकी रचना किसने की? ठीक है, तो अर्थशास्त्र की रचना जो की है वो कौटिल्य ने की है। ठीक है, ये देखिए आ गया यहाँ पे कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य चंद्रगुप्त चाणक्य को ही बोला जाता था और उन्हें विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। ठीक है, और ये जो बुक रही है ये इकोनॉमिक्स से संबंधित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? ठीक है, जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है तो उस पर किस मतलब किस चीज़ पर, उस पर जो पहलू उसमें जो लिखा हुआ है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो ठीक है, तो ऑप्शन दिया है हमारा धार्मिक जीवन। ठीक है, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक नीति। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डी, राजनीतिक जितनी भी जो नीतियां हैं वो सब अर्थशास्त्र में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था और जो उन्होंने अपने जो लास्ट जो जीवन के अंतिम दिन थे वो कहाँ पर गुजारे थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, श्रवण बेलगोला में। ठीक है, तो जहाँ पे वहाँ पर इन्होंने उपवास लेके अपने जीवन का अंत किया था। ठीक है, जैन धर्म में ये प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो मुद्रा राक्षस लिखी है ये विशाख दत्त ने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है, भारत में किसके दरबार में आए थे? जो मेगास्थनीज थे वो किसके दरबार में आए थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आए थे। ठीक है, और ये सेल्यूकेटर के राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो इंडिका पुस्तक है उसके राइटर कौन है? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, मेगास्थनीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में नोट डाउन करते हुए भी चलिए। इनमें से जो ये मौर्य साम्राज्य है इसमें से 2-3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि बिंदुसार का जब शासन था उस टाइम पे अशांति कहाँ पर थी? तो जो इसका राइट आंसर है वो है तक्षशिला। ठीक है, सी, तक्षशिला में अशांति थी, तो बिंदुसार ने उस समय अशोक को वहां पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सम्राट अशोक किसका पुत्र था? जो सम्राट अशोक थे वो किन के पुत्र थे? तो ऑप्शन देखिए कौन सा राइट है। तो जो अशोक थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे और बिंबिसार इनके परदादा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मौर्य साम्राज्य था उनका अंतिम जो राजा था वो कौन था, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बृहदत्त, ठीक है। ये मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। देवानामा प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता था। इनके अभिलेखों में मिला है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन से अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो जो ये हमारा अभिलेख है तो ये ऑप्शन है हमारा राइट, एक सेकेंड। तो जो राइट आंसर है हमारा इसमें ए ऑप्शन है, ठीक है। गुर्जरा में अशोक का ये मिला था अभिलेख में, ठीक है। उनका नाम मिला था अशोक नाम से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिला था, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि क्षत्रियों का वर्णन, ठीक है, और कलिंग की विजय का उल्लेख कौन से अभिलेख में, जो कौन सा शिलालेख है जो मिला था उसमें। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 13, ठीक है। जो 13वां अभिलेख था उनका, तो उसमें अशोक के देखो कलिंग युद्ध का विजय भी मिला था और क्षत्रियों का वर्णन भी मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय कलिंग के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अपना लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था तो वहाँ का जो नरसंहार हुआ था वहाँ पे कम से कम मतलब 1-1.5 लाख वहाँ पे लोग मरे हुए थे। तो वो जो रक्तपात हुआ था उसे देख के अशोक का मन बदल गया और उन्होंने युद्ध जो नीति थी वो छोड़ दी, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। शांति प्रिय जो बौद्ध भगवान बुद्ध का जो रास्ता है उसे उन्होंने अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। कौन सा स्थान है वो जहां पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था कलिंग में, ठीक है। तो वो प्रसिद्ध स्थान है ऑप्शन सी, धौली, ठीक है। यहाँ पर कलिंग युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30+ हम क्वेश्चंस लेके आए हैं तो इनमें से सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो साथ में नोट डाउन करते हुए आप लोग चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, ठीक है। तो सारनाथ में हमारे अशोक सम्राट का स्तंभ है, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। तो जो अशोक का पुत्र था उनका उत्तराधिकारी तो वो थे हमारे कुणाल, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, कुणाल, ठीक है। अशोक के उत्तराधिकारी थे। और जो राहुल थे वो भगवान बुद्ध के पुत्र थे। और जो इसमें दिया है बिंदुसार वो अशोक के पिता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है, ठीक है। जो सांची का स्तूप है वो किस मूर्ति कला और किस मूर्ति कला का निरूपण करता है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, बुद्ध का, ठीक है। जितनी भी जो भी उसमें बुद्ध जो धर्म का रहा है वो सांची स्तूप में उसका वर्णन है उसमें, ठीक है। उसकी जो मूर्ति कलाएं हैं जो भी हैं
तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य में उस समय मुद्रा चलती थी तो उसका नाम क्या था? तो ठीक है, तो उसका जो नाम था वो है हमारा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है पण। ठीक है, उसे पण नाम से वहां पे मुद्रा चलती थी मौर्य काल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय बना था? ठीक है, जो सांची का स्तंभ था वो किसके समय में बना था? ठीक है, तो वो अशोक के समय में ही बना था और अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो बार बार क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा बी, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अब जो अशोक के अभिलेख थे वो सर्वप्रथम इन्होंने ही पढ़े थे, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? ठीक है, तो जो अशोक ने बुद्ध के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था वो भेजा था महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, तो जो महेंद्र और संघमित्रा थी ये इनके पुत्र और पुत्री थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, उपगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल में, तो जो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा है वो रहा है हमारा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। तक्षशिला अभी पाकिस्तान के रावल एक जगह है वहां पर है। ठीक है, तक्षशिला, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, उन्हीं के वजह से चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। नंदवंश के नंद घनानंद को उन्होंने पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध जो चाणक्य थे वो रखते थे तक्षशिला से संबंधित, वहां पर ये गुरु थे, शिक्षक थे वहां पर। कौन? चाणक्य। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के शासक के दौरान, ठीक है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक कौन था वहां पे? ठीक है, मौर्य वंश के शासन के दौरान, तो स्थानिक जो वहां पे था वो था जिला प्रशासक। ठीक है, वो स्थानिक था उस समय मौर्य साम्राज्य में, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस लिपि में है? वो है हमारा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में। इसका राइट आंसर हो गया बी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था अशोक के शिलालेख वाला। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी जारी रखिए और ऐसे ही एक अच्छे से वीडियो के साथ हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपनी तैयारी को जारी रखिए।